का हमारा ये रहा है जो बड़ा महत्वपूर्ण है इस क्षेत्र के लिए, जो जिला महेंद्रगढ़ के लिए प्राण की बात करता है, प्राण का रूप है पानी। और जिला महेंद्रगढ़ लगभग यमुना के जल पर आधारित है, क्योंकि प्राकृतिक जल का स्रोत तो 1400 से 1800 फीट नीचे तक जा चुका जिला में। कुछ आंशिक प्रयास किए गए हैं, उसके बावजूद ये सफलता नहीं हो पा रही है। अब सरकार ने एक बड़ा कठोर निर्णय ले लिया, जिसमें ये कहा गया है कि भाई राजस्थान और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने एक आपस में एग्रीमेंट किया है कि जो यमुना से बरसात के दौरान जो यमुना का अधिक पानी हो जाता है, वो अधिक पानी राजस्थान को दिया जाएगा। इसका मतलब तो सीधा सीधा हो गया, हम राजस्थान के विरोध में नहीं है, राजस्थान भी हमारा पड़ोसी राज्य है, लेकिन हमारा हक उनको ना दिया जाए। पहली बात तो ये कि उधर से राजस्थान से जो नदियां पहले हरियाणा में आती थी, उन नदियों पे राजस्थान में बांध बना रखे हैं, वो उन लोगों ने हमारे हक का पानी वहां उन लोगों ने रोक रखा है। तो पहली बात तो उन्होंने हक हमारा लिया हुआ है, वो भी छुटवाया जाए। और दूसरी बात ये कि ये जो एग्रीमेंट हुआ है इसको रद्द किया जाना चाहिए, क्योंकि ये एग्रीमेंट पूरे दक्षिणी हरियाणा के हित में नहीं है। ये एक तरह से इस क्षेत्र को मारने की कगार पर ले जाए। तीसरा बिंदु है हल्का अटेली प्रतिनिधियों के निकम्मेपन के कारण उपेक्षित रहा है, वर्तमान में भी है। और यहां और हलकों में तो कुछ संस्थान स्थापित भी हो गए हैं, यहां तो किसी भी प्रकार का कोई संस्थान स्थापित नहीं हो रहा है। तो मंच के माध्यम से और आपके माध्यम से हम निवेदन करना चाहते हैं कि सरकार यहां 5 औद्योगिक यूनिटें स्थापित करे, बड़ी औद्योगिक यूनिटें स्थापित करे, जिससे एक तो बेरोजगारी कम होगी, दूसरी यहाँ की जो एक तरह से जो क्षेत्र है, वातावरण है, यहाँ का भौगोलिक स्थिति जो है, उस भौगोलिक स्थिति की वैल्यू बढ़ेगी। देश में औद्योगिक संस्थान अगर स्थापित होंगे तो देश के मानचित्र में इस जगह को लोग विशेष करके ध्यान देंगे। इससे अगला हमारा बिंदु है कि आधुनिक युग में रेल, मेट्रो एक इतना महत्वपूर्ण एक परिवहन साधन है जो बड़ी आवश्यकता हो गया है। पहले से ही पिछड़े हुए इस क्षेत्र को अगर विकास के दौर में, विकास के क्षेत्र में अगर नहीं करना है, तो एक सबसे बढ़िया तरीका है कि दिल्ली से और महेंद्रगढ़ को एक मेट्रो रेल से कनेक्ट कर दिया जाए। अगर ये कनेक्टिविटी हो जाती है तो महेंद्रगढ़ विकास की गति में कदम से कदम मिला के आगे चल पड़ेगा, और ज्यादा खर्चा भी नहीं आएगा, क्योंकि रेवाड़ी के एक हिस्से तक तो मेट्रो आ ही रही है, मंजूर है वहां से, और यहां तक मात्र 33 किलोमीटर का रास्ता बनना है। अगर वो मार्ग बना दिया जाता है और यह मेट्रो रेल चालू कर दी जाती है, तो मैं समझता हूं जिला महेंद्रगढ़ विकास के क्षेत्र में अग्रणी रूप से कदम मिला के चल पड़ेगा। अगला बिंदु है, पिछले 20 साल से अटेली नगर, और अटेली नगर ऐतिहासिक नगर रहा है। अंग्रेजों के समय में यहाँ का जो रेलवे स्टेशन है, ये एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन के रूप में रहा है, मंडी भी महत्वपूर्ण रही है। तो जब उस काल में इस जगह को महत्वपूर्ण रूप दिया जाता था, तो वर्तमान में इसकी उपेक्षा क्यों? जब आप छोटे छोटे क्षेत्रों को, छोटे छोटे गांव नुमा कस्बों को सब डिवीजन का दर्जा दे रहे हैं, तो 20 साल से मांग लगातार अटेली की उठती आ रही है। तो अटेली नगर को, अटेली क्षेत्र को उपमंडल का दर्जा दिया जाना चाहिए। और साथ साथ ही दोंगड़ा ही जो बहुचर्चित बात रही है, जिसमें हमारे मंच ने बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लिया है, दोंगड़ा हीर में उप तहसील बढ़ाई जानी चाहिए, जो वाजिब मांग है। एक अटेली विधानसभा क्षेत्र के 2 कस्बे आते हैं, 2 ब्लॉक हैं, कनीना और अटेली। इन दोनों ब्लॉकों में सीहोर से लेकर और राजपुरा पृथ्वीपुरा तक सीधी एक नई नहर बना दी जाए, जिससे कम से कम 50-60 गांवों को सीधा लाभ पहुंचता है। और वर्तमान में जो पानी की किल्लत झेल रहे हैं,
उन गांव में से होकर अगर ये नहर गुजरती है तो ना केवल इन गांवों का काया पलट होगा बल्कि पूरे अटेली क्षेत्र के लिए फायदे का काम करेगा। आज इन विशेष मुद्दों पर हम आपसे चर्चा करना चाह रहे थे। इसके अतिरिक्त आप अगर कोई राधे श्याम जी, जैसे आपने कुछ